अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हमारा मौजू है हार्ट अटैक के बाद पहले 60 मिनट। जी हाँ नाजरीन, हार्ट अटैक के बाद के पहले 60 मिनट ही ये फैसला करते हैं कि आपके मरीज़ का अंजाम क्या होगा। नाजरीन, हार्ट अटैक के हवाले से आपने बहुत सारी वीडियोस देख रखी होंगी, बहुत कुछ सुन रखा होगा, लेकिन आज की इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको हार्ट अटैक के हवाले से ऐसी इंफॉर्मेशन देने जा रही है जो आज से पहले यकीनन ना आपने कभी देखी और ना कभी सुनी होगी। नाजरीन, आइए सबसे पहले मुख्तसरन ये समझते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है। सादा अल्फाज में हार्ट अटैक से मुराद ये होती है कि मरीज के दिल के किसी हिस्से को खून पहुंचाने वाली नाली बंद हो जाए और नतीजतन उस हिस्से को खून की सप्लाई कट जाए, जिसकी वजह से वो हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ दे। नाजरीन, अब ये समझिए कि क्या हार्ट अटैक से फौरी मौत की वजह भी यही नाली का बंद हो जाना या इसके नतीजे में दिल के मुताल्लिका हिस्से का काम छोड़ देना होता है? तो इस सवाल का जवाब है कम से कम 70% मरीजों में नहीं। दर हकीकत दिल की नाली का बंद हो जाना या मुतासरा हिस्से का काम छोड़ देना फौरी मौत की वजह बन तो सकता है, मगर बहुत ही कम सूरतों में ऐसा होता है। यानी सिर्फ तब जब दिल की कोई बहुत बड़ी नाली बंद हो जाए, जिसकी वजह से दिल का बहुत बड़ा हिस्सा यानी 40 से 50% हिस्सा काम छोड़ दे। लेकिन अमूमी तौर पर आम हार्ट अटैक्स में ऐसा नहीं होता। तो फिर हार्ट अटैक के दौरान आखिर मौत की असल वजह होती क्या है? नाजरीन, ये वो सवाल है जिसको समझे बगैर हार्ट अटैक की कहानी को समझना या हार्ट अटैक के बाद पहले 60 मिनट की अहमियत को समझना तकरीबन नामुमकिन है। नाजरीन, दुनिया भर के तिब्बी माहिरीन का इस बात पर इत्तफाक है कि हार्ट अटैक से फौरी मौत की वजह दर हकीकत हार्ट अटैक के नतीजे में दिल के करंट के निज़ाम में पैदा होने वाला शदीद वक्ती बिगाड़ होता है। इस बिगाड़ की वजह से मरीज के दिल को पूरा करंट मिलना वक्ती तौर पर बंद हो जाता है और नतीजतन उसका दिल धड़कने के बजाय सिर्फ थरथराने या कांपने लगता है। इस सूरत हाल को मेडिकल की ज़बान में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का नाम दिया जाता है और इसके नतीजे में मरीज के दिल, उसके दिमाग और दीगर अहम अज़ा को खून की फराहमी फौरन बंद हो जाती है और इंसान चंद सेकंड में ही मौत के मुंह में चला जाता है। नाजरीन, अब वापस आइए अपने असल टॉपिक की तरफ कि हार्ट अटैक के बाद पहले 60 मिनट में मरीज का अस्पताल पहुंचना क्यों इंतहाई अहम है। नाजरीन, तिब्बी माहिरीन के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने के बाद मरीज का क्या अंजाम होगा, इसका बड़ी हद तक दारोमदार ही इस बात पर है कि मरीज दिल का दौरा पड़ने के कितने वक्त बाद अस्पताल पहुंचा। यहाँ तक कि पहले कुछ मिनटों या पहले 1 घंटे के अंदर तिब्बी इमदाद मिलने की सूरत में शदीद हार्ट अटैक में भी जान बचने के वाज़े इम्कानात होते हैं, जबकि इसके बरक्स मामूली हार्ट अटैक में भी ताख़ीर अक्सर मौत का बायस बन जाती है। नाजरीन, दरअसल अस्पताल पहुंचने की 2 बुनियादी वजूहात होती हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह तो ये कि हार्ट अटैक की सूरत में फौरी मौत की वजह बनने वाला दिल के करंट के निज़ाम का बिगाड़ ठीक करने का एक बहुत ही आसान और वाहिद तरीका अस्पताल में मौजूद डिफिब्रिलेटर नाम की एक छोटी सी मशीन होती है, जो इस बेतरतीब धड़कन को 1 सेकंड से भी कम वक्त के एक मामूली झटके से फौरी तौर पर ठीक करके मरीज को मौत के मुंह में जाने से रोक देती है। और जाहिर है कि घर पर या रास्ते में इस बिगाड़ से निपटने का कोई तरीका मौजूद नहीं। नाजरीन, मरीज को फौरी अस्पताल पहुंचाने की दूसरी बड़ी वजह यह है कि आज के इस जदीद साइंसी दौर में इस तरह की जदीद अद्वियात और मशीनी तरीका इलाज दरियाफ्त हो चुके हैं कि अगर मरीज हार्ट अटैक के पहले 1 घंटे के अंदर अंदर अस्पताल पहुंच जाए तो उसकी बंद खून की नाली को भी बआसानी खोला जा सकता है और नतीजतन मुतासरा हिस्से की खून की फराहमी या खून का बहाव जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल किया जा सकता है।
جس کے نتیجے میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے دل کے پٹھوں کو پہنچنے والا نقصان بھی تقریباً 0 ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اسی لیے عالمی ادارہ صحت اور دل کی صحت کے حوالے سے کام کرنے والے دیگر بین الاقوامی اداروں نے ہارٹ اٹیک کے علاج کے حوالے سے پہلے 60 منٹ کو گولڈن ہاور یعنی سنہری گھنٹے کا نام دے رکھا ہے۔ یعنی یہ گھنٹہ علاج کا سنہری وقت ہوتا ہے، اور اس دوران ملنے والی طبی امداد نہ صرف یہ کہ موت کے خطرہ کو ٹال دیتی ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ ہارٹ اٹیک کو پوری طرح ہونے سے پہلے ہی ناکام بنا دیتی ہے، جس کو میڈیکل کی زبان میں ایبارٹڈ انفارکشن یعنی ناکام ہارٹ اٹیک بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر مریض کو بدقسمتی سے پہلے گھنٹے کے اندر اندر اسپتال نہ پہنچایا جا سکے، لیکن 3 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے بھی زندہ پہنچا دیا جائے، تو بھی علاج کے ذریعے تقریباً 50 سے 75% تک نقصان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ویسے تو ڈاکٹرز ہارٹ اٹیک کے 12 گھنٹے بعد تک بھی زندہ اسپتال پہنچنے والے مریض کی بند شریان کو کھولنے کی اپنی سی کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن اس وقت تک حاصل ہونے والا فائدہ عام طور پر بہت معمولی ہوتا ہے، کیونکہ متاثرہ پٹھوں کا زیادہ تر حصہ پہلے ہی دم توڑ چکا ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین، اگر کوئی بدقسمت مریض 12 گھنٹے گزر جانے کے بعد اسپتال پہنچے تو ایسی صورت میں شریان کو کھولنے کی کوشش بھی نہیں کی جاتی، کیونکہ دل کے جس حصے کو بچانے کے لیے شریان کو کھولا جانا تھا وہ حصہ پہلے ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ناظرین، ہارٹ اٹیک کے بعد گزرنے والے ہر منٹ کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ہی میڈیکل سائنس میں ہارٹ اٹیک کے حوالے سے ٹائم از مسل کی اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے، جس کا سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک کے بعد گزرنے والا ہر سیکنڈ مریض کے زندہ سلامت پٹھوں کو مردہ لوتھڑے میں بدل رہا ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے مریض کا وقت بچا لیں گے تو در حقیقت آپ اس کے دل کے مسلز بچا لیں گے، اور اگر آپ مریض کا وقت ضائع کر دیں گے تو آپ اس کے دل کے مسلز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ضائع کر دیں گے، جنہیں پھر دنیا کا کوئی علاج یا دنیا کا کوئی ڈاکٹر دوبارہ سے ٹھیک نہیں کر سکتا۔ تو یاد رکھیے ناظرین، ٹائم از مسل، اور پہلا گھنٹہ گولڈن گھنٹہ۔ شکریہ۔